Hello students, so let's continue with motion. Previously we were doing numericals and let's continue with numerical. Your fifth numerical is a car starts from rest and moves along x-axis with constant acceleration of 5 meter per second square for 8 seconds. It means कि एक कार है रेस्ट से स्टार्ट हुई है, इसका मतलब उसका जो u होगा वो ज़ीरो होएगा और जो एक्सेलरेशन है वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कितने टाइम के लिए? 8 सेकेंड के लिए. इफ़ इट देन कंटिन्यू विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. अब 8 सेकेंड पूरे हो चुके हैं लेकिन कार जो है उसी वेलोसिटी पे कंटिन्यू चल रही है. व्हाट डिस्टेंस विल द कार कवर इन 12 सेकेंड. तो हमको निकालना है कि 12 सेकेंड बाद वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी since it start from the rest. So let's continue with this numerical. अब हम पहले निकालेंगे फर्स्ट 8 सेकेंड के लिए. क्या निकालेंगे हम 8 सेकेंड के लिए? डिस्टेंस. सो इसमें u भी है, a भी है, t भी है. सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. Here we got u था 0, t था 8 प्लस हाफ इंटू 5 इंटू 8 इंटू 8. 2 4 ज़ा 8, ये 0 हो जाएगा. 4 8 ज़ा 32, 32 इंटू 5 सॉरी 0, ये 0 हो जाएगा. 2 4 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 20 इंटू 8 160. तो ये आपका आ जाएगा 160 मीटर. ठीक है, ये कब तक है? 8 सेकेंड के लिए. अब वो कह रहे हैं 12 सेकेंड बाद, यानी कि हमने 8 सेकेंड का निकाल दिया तो रिमेनिंग टाइम कितना बचा? रिमेनिंग टाइम बचा, अब हमको जो ये हमने फर्स्ट निकाल दिया फॉर 8 सेकेंड. अब हम निकालेंगे, इसमें टाइम था आपका 8 सेकेंड. अब जो सेकेंड पार्ट है उसमें हम आपको टी लेंगे 4 सेकेंड. ठीक है, टी विल टेक 4 सेकेंड एंड अब फाइंड आउट करते हैं इसका. अब इसमें जो u है, पहले हमने 160 मीटर इसका निकाल लिया था. ठीक है, 160 मीटर क्या आया था? डिस्टेंस आया था इसका. तो इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी? वेलोसिटी इसकी आएगी u प्लस 80, u0, a5, t8. तो वेलोसिटी इसकी आई 40 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अब वेलोसिटी जो सेकंड वाले, जो फर्स्ट वाले की वेलोसिटी आई है वही सेकंड वाले की चलेगी. देखो ऐसे था, ये पहले इसने 8 सेकंड तक रिटार्ड मतलब कि सेम स्पीड पे चला. 8 सेकंड तक एक्सेलरेशन हुई, ये 8 सेकंड तक एक्सेलरेशन हुई. ठीक है, उसके बाद नो एक्सेलरेशन. उसके बाद सिंपल जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म होगी, यानी कि 40 की स्पीड पे वो जो वेलोसिटी थी वो कंटिन्यू रही. कितने सेकंड के लिए? 4 सेकंड के लिए. टाइम 4 सेकंड, v हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड. ठीक है, टाइम इसमें हो गया था 4, v हो जाएगा 40 और जो सेकंड वाले का v होगा वो u बन जाएगा. अब फॉर्मूला अप्लाई. अब इसमें जो एक्सेलरेशन है वो 0 है बिकॉज कोई भी एक्सेलरेशन उसमें शो नहीं हुई. तो s इज इक्वल टू 40 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू 0 इंटू 8 इंटू 8. ये पार्ट तो 0 हो जाएगा. 44 ज़ा 160. तो इसमें आ जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू, पहले वाला कितना आया था? 160 मीटर एंड सेकंड कितना आया था? सो इस टोटल डिस्टेंस वुड बी 320 मीटर. कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में. पहले हमने फर्स्ट 8 सेकंड का निकाल लिया, उसके बाद 4 सेकंड का फिर से निकाल लिया. A velocity time graph given below shows the motion of a cyclist. Find its acceleration, velocity and distance covered by cyclist in 15 सेकेंड. अब ये देखो, ये आपका ग्राफ है. ठीक है, वेलोसिटी भी गिवन है और टाइम भी गिवन है. स्पीड कांस्टेंट है 20 सेकेंड की,
स्पीड में कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, स्पीड वही चल रही है, लेकिन जो टाइम है वो इंक्रीज़ हो रहा है। स्पीड कांस्टेंट है बट टाइम है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, अब हमने इसमें क्या निकालना है, उसकी एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, वी आर डूइंग सॉल्विंग फर्स्ट पार्ट, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब आर यू नोटिसिंग एनी काइंड ऑफ चेंज इन स्पीड? ना ही तो v है ना u है, दोनों सेम है इसके अंदर, तो चेंज इन स्पीड इज ज़ीरो, देयरफॉर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, ज़ीरो, क्योंकि ये स्ट्रेट ग्राफ है। अगर इस ग्राफ में कुछ कर्व होता, कुछ जिगजैग होता, देन वी कैन फाइंड आउट द स्पीड चेंज, बट हेयर देयर इज ओनली सिंगल लाइन गोइंग थ्रू द वेलोसिटी, so therefore change in speed is zero over here. Second part is velocity. We need to find its, अब वेलोसिटी देखो कितनी है इसकी, वेलोसिटी है इसकी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 20 मीटर पर सेकेंड। थर्ड पार्ट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइक्लिस्ट इन 15 सेकेंड। ठीक है, 15 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। एज वी नो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है उसकी 20, टाइम कितना गिवन है 50, तो डिस्टेंस वुड बी 300 मीटर। इट्स वेरी सिंपल। अब इस न्यूमेरिकल से आपको ग्राफ की स्टडी करनी आ जाएगी। और न्यूमेरिकल्स करते हैं जिसमें ग्राफ को स्टडी करते हैं। अ चाइल्ड ड्रॉप अ बॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। अब यहाँ पे यहाँ पास क्या गिवन है, हाइट। हाइट यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब कि एस, सो वी हैव गिवन द डिस्टेंस, दैट इज जो वैल्यूज आपको गिवन है उसको स्टार्टिंग में ही नोट कर लेना। एस से 10 मीटर, एज्यूम दैट इट वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि वी हैव गिवन एक्सेलरेशन which is 10 meter per second square. Find its velocity with which the ball strike the ground. जिस वेलोसिटी से जो बॉल है वो नीचे हिट करेगी, हमको वो फाइंड आउट करनी है, यानी कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। एंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। अब हम एक बॉल को ऊपर से फेंकेंगे, तो जब हमने बॉल हमारे हाथ में थी उसका उस टाइम पे यू क्या था, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी उसकी, ज़ीरो थी, क्योंकि सपोज करो हम छत पर चढ़े हुए हैं और हम बॉल को नीचे गिरने लगे, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है बॉल की, ज़ीरो। जब वो नीचे गिरेगी किसी न किसी वेलोसिटी से गिरेगी ना, तो वो हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि जो ए है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो वी नीड टू फाइंड इट्स वी एंड वी नीड टू फाइंड इट्स कि कितना वो टाइम लेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल using 2as is equal to v square minus u square, इससे हम v फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। a था 10, s था आपका 10 इज इक्वल टू v स्क्वायर एज u इज 0, तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 200, यानी कि कितना हो जाएगा 10√2। नाउ √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41, तो 1.41 पुट करो, इसके अंदर कितना आ जाएगा 14.1। ठीक है, v कितना आ गया 14.1 आ गया, v हमने फाइंड आउट कर लिया। अब सेकेंड हमको फाइंड आउट करना है t, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, टी कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। यू ज़ीरो था, वी कितना था 14.1, ए वॉज 10, तो टाइम कितना आ जाएगा 1.41 सेकेंड। सिंपल न्यूमेरिकल है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगाया, बस फर्स्ट में एक फॉर्मूला अप्लाई किया, सेकेंड में एक और फॉर्मूला अप्लाई किया। Next numerical, a driver of train A traveling at a speed of 54 km/h apply brake and retard the train uniformly, यानी कि
जो ट्रेन ए है उसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, ये हम लेके चलेंगे यू। ठीक है, जैसे ही ब्रेक अप्लाई करता है ट्रेन रिटार्ड मतलब कि वो रुक जाएगी। द ट्रेन स्टॉप इन 5 सेकेंड्स। फाइंड आउट कर, पहले हम यूनिट्स वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। Just hold on. For train A, U था 54 किलोमीटर पर आवर। लेट कन्वर्ट इट इनटू 18 3 यानी कि कितना हो जाएगा ये, और इस केस में V क्या था 0 और टाइम क्या था 5 सेकेंड। Another train B is traveling on the parallel track with a speed of 36 km per hour. His driver applied the brake and train retarded uniformly. The train B stopped in 10 seconds. For train B, U था इसका 36 किलोमीटर पर आवर। कन्वर्जन कर लो, ये आ जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। V इसका भी 0 रहेगा और टाइम कितना रहा इसका 10 seconds. The train, okay, also now plot speed time graph for both the train and also calculate the distance traveled by each train after the brake were applied. हमको distance निकालना है ब्रेक अप्लाई होने के बाद, and we need to plot its speed time graph. ठीक है, ओके। ट्रेन ए यू था 15 मीटर पर सेकेंड, V0 टाइम 5 सेकेंड। ट्रेन बी U10 V0 टाइम 10। अब पहले हम ट्रेन ए का निकालते हैं। ट्रेन ए में वेलोसिटी कितनी आ रही है आपकी 15, ठीक है, और टाइम कितना है 5, यानी कि हमने इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करना है। ठीक है, ये आपका हो गया ट्रेन ए का। और ट्रेन बी टाइम 10, वेलोसिटी भी 10। अब हमको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब इसका ग्राफ देखो, ग्राफ इसका ट्रायंगुलर बनना है। ट्रेन ए का हाइट 15 आ रही है और बेस है 5, तो ट्रेन एक डिस्टेंस कितना हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना था 5 और हाइट कितनी थी 15। ठीक है, ऐसे ही ट्रेन बी का फाइंड आउट कर लेंगे हम। अब इसका जो ग्राफ बना ट्रायंगुलर बना है, तो जो एरिया होता है ट्रायंगल का विल अप्लाई ओनली दैट फॉर्मूला, एंड बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला वी कैन इजिली फाइंड आउट द एरिया। बेस है 10 इस केस में ट्रेन बी में, और हाइट कितनी है 10। यानी कि ट्रेन ए का डिस्टेंस था 37.5, ट्रेन बी का डिस्टेंस था 50 मीटर, यानी कि ट्रेन बी ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। Just go through with these numericals, and in case any doubt, just WhatsApp me. Till then, take care and do revision.